उस व्यक्ति पर कभी यकीन मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, अब उससे चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी ज़िंदगी भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति उसी में लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम ज़माने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अपनी तकलीफ़ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझने के काबिल हों। खुद को इतना दिलासा भी मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही न मिले। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ पर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, मगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे झुक जाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना कम उम्मीद रखोगे ज़िंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा हो आखिर में टूट ही जाता है।
लोग ये चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। को कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर ज़िंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहाँ तुमसे भी शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना बस यही अपना सफलता नहीं। ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान आपसे छीन लेती है। किसी अपने को खोने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों में अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आँखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेला छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्ते में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जहाँ दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। चार लोग बैठकर किसी और का मजाक उड़ाते हैं। यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी बुराई भी शुरू हो जाती होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज़ अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने पर हावी ना होने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को भी बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन ज़िंदगी में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं।
दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत। सोच अच्छी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ते। ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर तो ले जा सकता है, पर कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। हमारे ज़ुबान का वज़न बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक व्यक्ति अपनी भोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा को वो झोंका है जो बुद्धि का दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है संसार में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। ज़िंदगी को इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी हो या बड़ी, मगर रोटी का आकार सभी के घर में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपने मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये उस समय हमला करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हज़ारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य पर भर दो और हर दूसरे विचार को अपने ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब अपने सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि अब गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसे ही मंजिल बनती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रखे हुए हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जगो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए,
कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप होता है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो, अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में, मदद करने में प्रयोग हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही असल में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा यह सुनकर बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वे बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा कि अब जान पे बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम आज इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना काफ़ी छोटी है, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर देना ही हमारे जीतने की कुछ संभावना बढ़ाएगा। वैसे भी हम पे हमला तो होने वाला ही है, इतनी विशाल सेना है, हम वैसे भी मरने वाले हैं, वो वैसे भी 3 दिन बाद हमला करने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये करें। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई और उसने अपनी सेना को तुरंत तैयार होने का संदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर चले गए। पड़ोसी राज्य पर पहुंचने से पहले एक पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, अपने पड़ोसी राज्य में हम घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो और सेना को कहो कि हमारे पास कोई और उपाय नहीं है सिवाय लड़ने के। या तो हम लड़ के जीत लें या तो हम मर जाएं, हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस नज़रिए के साथ कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसके कामयाब होने की। हर कामयाब व्यक्ति के जीवन में एक वक्त होता है कि जब उसको लगता है कि अब मैंने नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो इस कार्य में सफल हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी सीख ली होगी जिसे आप अपने जीवन में आजमाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।